दोस्तों, आज व्यसन नाश की जड़ है। गगनदीप नामक देश में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। एक बार वह व्यापारी सख्त बीमार पड़ गया। उसके इकलौते बेटे ने अजीत ने अपने पिताजी को खूब सेवा सरता की और देश के सभी हकीम वैद्य से उनका इलाज करवाया। लेकिन वह अपने पिताजी को हर संभव कोशिश करके भी बावजूद भी बचा ना सका। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। ओह पिताजी वो। और अपने पिता की मरने के बाद वह पश्चाताप अजीत ने कुछ दिनों के तक दूसरी दिनों दिनों तक बहुत दुखी और उदास रहा। लेकिन फिर दिन बीतते गए, साथ साथ वह अपने पिता की मौत का भूल गया और अपने पिता ने जो का नाम धन और नाम कमाया था वह रंग रंगलियों और पानी की तरह उड़ाने लगा। अजीत की आंखें तब खुली जब उसके पास पूंजी बहुत ही कम रह गई। वह अपने पिता का खूब पसीने की सारी कमाई बुरी आदतों में गंवा दी। अब यदि मैंने लोग अपनी बची हुई पूंजी से कोई कारोबार आरंभ न कर दिया तो सब भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और सत बुद्धि आते ही वह बाकी बचे हुए धन को कुछ ऊँट खरीदे और दूसरे सौदागरों से माल लाने कर एक देश से दूसरे देश में जाने लगा। इससे जो भाड़ा उस बचता वह उससे गुजर बसर करने लगा। एक बार अजीत किसी सौदागर का माल एक देश में पहुंचाकर वापस अपने घर लौट रहा था कि मार्ग में उसे सुंदर बाग दिखाई दिया। आह, क्या बाग है! कुछ देर यहाँ रुककर आराम करना चाहिए। ऊँट भी थक गए हैं। कुछ खा पी कर तरोताज़ा हो जाएंगे। अजीत ने बाग में पहुंचकर ऊँटों को चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं एक पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगा। काफ़ी थका होने के कारण बहुत देर अजीत गहरी नींद में आ गई और काफ़ी देर बाद वह अपनी आँख खुली तो वह सामने एक फकीर को खड़ी देखा। आश्चर्यचकित रह उठा। अरे आप कौन हैं बाबा, और इस तरह कहाँ से आ रहे हैं? बेटा, हम फकीरों का क्या है, दिल करता है वहाँ निकल जाते हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ ठहर जाते हैं। हम फकीरों को भोजन की चिंता होती है और न ठहरने के लिए किसी घर की। खैर तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ आ रहे तुम्हारे चरते ऊँटों को देखा तो लगा तुम कोई व्यापारी हो। नहीं बाबा, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। हाँ, ऊँटों पर दूसरे का व्यापार का माल ढोकर किसी प्रकार अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। अजीत ने फकीर को अपना पूरा हाल कह सुनाया। उसकी बात सुनकर फकीर बोला, बेटा, मुझे तुम पर दया आती है, तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाना बताऊँगा। वहाँ से तुम्हें जितना चाहे धन निकाल लेना। सच बाबा? हाँ बेटे, फकीर लोग झूठ नहीं बोला करते। आओ मेरे साथ। और तब तो फिर जल्दी ही मेरे ऊँट के चरने। एक ऊँट पर चल जाए पैदल इस समय बर्बाद करने की क्या लाभ? और दोनों ऊँटों पर सवार होकर उस दिशा में चल पड़े। और काफ़ी देर बाद, बाबा यह आप मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो सिवाय ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के तक दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वह खजाना इन्हीं पहाड़ों के भीतर पड़ा है। तुम नीचे उतरो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वह ऊँट से उतरने के पश्चात फकीर ने उसे एक गुफा के पास ले गया।
यही गुफा है जिसमें भीतर खजाने है, जाओ आओ मेरे साथ। लेकिन बाबा भीतर तो गहरा अंधकार है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरो नहीं बेटा, मेरे पीछे आओ। और गुफा काफ़ी लंबी और डरावनी थी, लेकिन धड़कते दिल से फकीर के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद, ओह बाबा, रोशनी कैसी! यह रोशनी वहाँ पड़े खजाने से फूट रही है। बेटा, रोशनी में तुम खजाने को अच्छी तरह देख सकते हो। ओह, वाह सोचकर, ओह इतना अपार खजाना, अब मेरी सारी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, ले जाओ, दिल चाहे जितना बटोर लो। अजीत ने तुरंत अपने कमरबंद खोला और उसमें ज़मीन पर बिछा दिया और सोना चांदी हीरे मोती बटोरने लगा। और कुछ देर बाद जितना धन वह उठा सकता था बटोर कर गठरी बांध ली। बाबा, फिलहाल तो मुझे इतना ही धन आवश्यक है, मैंने ले लिया। आइए अब चलते हैं। ठहरो ठहरो, अभी अपनी पसंद की एक वस्तु मैं भी लेने दो। और कहकर फकीर ने खजाने की ढेर में एक सोने की डिबिया उठाकर अपने झोले में डाल ली। आओ अब चलिए। और निकलकर फकीर ने अजीत से कहा, बेटा, तुम खजाने में जितना लाए हो उसे आधा धन अपने ऊँटों और मुझे दे दो। क्या? लेकिन बाबा, यदि आपको धन चाहिए था तो वहाँ से क्यों नहीं ले आते? केवल एक डब्बी ही क्यों ली? इसका भी एक कारण है बेटे। दरअसल वह खजाना के विषय में मुझे मालूम तो है ज़रूर, लेकिन मैं किसी वजह से वह खजाना धन बाहर नहीं ला सकता। और तब अपने मुझसे कह दिया होता तो मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले आता। यदि मैं तुम्हें यह बात पहले बता देता तो यह धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे ऐसा करते ही वह सारा धन मट्टी हो जाता। यदि ऐसी बात है तो मैं वहाँ जाकर और धन ले आता हूँ। आप रुकिए, अब वह वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं बेटा, क्योंकि वह मेरे यह राज की बात तुम्हें पर प्रकट करने से साथ वह बाकी धन भी अब मट्टी हो गया है। ओह! पहले तो अजीत ने मन फकीर को कुछ न देने का हुआ, फिर लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने ऊँटों और धन का बंटवारा कर लिया। लो बाबा, आधा धन और ऊँट से। मुझे प्रसन्नता है कि तुम मेरी बात मान ली। लाओ अब यह चले, जहाँ तक अपने मार्ग अलग अलग नहीं हो जाते तब तक साथ सफ़र करेंगे। दोनों अपने अपने ऊँटों पर सवार होकर वापस लौट पड़े। कुछ दूर जाने पर अजीत के मन में फिर से लालच आ उठा। उन्हें फकीर से बोला, बाबा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछ बेटा। फकीर लोग कड़वी बात भी जुबान बुरा नहीं मानते। बताइए बाबा, आप फकीर हैं, फिर भी इतनी माया और ऊँटों का आप क्या करेंगे? क्या इन सब चीज़ों के व्यर्थ वस्तुओं से आप रखने का कष्ट उठाना पड़ेगा? तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन अपने आराम और सुख के लिए उपयोग नहीं करूँगा, बल्कि तुम जैसे किसी गरीब और नेक इंसान को सहायता करूँगा। ऐसे नेक और गरीब की तलाश दर दर भटक कर अपने कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? बाबा, आप मुझे यह कार्यभार सौंप दीजिए, मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। यह तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन है और ऊँट हैं, इनमें से तुम आधा
रख लो और ठहरो, अभी आधा हिस्सा तुम्हें दे देता हूँ। और फ़कीर ने हिस्से के धन में से ऊँट और आधे अजीत को दे दिए। यह हिस्सा हो गया। अब मेरा विचार है, अब तुम प्रसन्न हो। बहुत बहुत ही प्रसन्न बाबा, लेकिन एक नेक काम आपने मेरे कंधे पर डाल दिया है। और दोनों ऊँट की सवार होकर आगे चल पड़े, लेकिन अजीत के मन में अब भी अशांत था। कुछ क्या क्या ही अच्छा होता कि फ़कीर के पास मौजूद धन और ऊँट भी मुझे मिल जाते, ना कि यह मूर्ख इंसान किसी को धन देकर बर्बाद कर देगा। अतः थोड़ी दूर चलने के बाद अजीत पुनः बोला, बाबा मैं समझ नहीं पा रहा कि आप जिस संत फकीर को दर दर ठोकरे खा कर कष्ट उठाने में क्या लाभ। क्या आपका त्यागी इंसानों और एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन इतना धन मुझे तुमने धनवान बना दिया। अतः आपके आशीर्वाद से मैं उसी दूसरों की मदद करूंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी धन भी और ऊँट भी मुझे दे दें। अजीत की बात सुनकर मन में फ़कीर हंसा, किंतु ऊपर से बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। संत फकीर किसी एक ही व्यक्ति के दुख दर्द दूर कर दे तो बहुत बड़ी बात है, और काम तो उसे पर छोड़ देना चाहिए जिसकी मदद हो। ठीक है भाई, अब मुझे कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। लो भाई, यह बाकी बची हुई धन की थैली और तुम संभालो, और आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा। सारे ऊँट लेकर तुम अपने घर चले जाना। फ़कीर ने अजीत को सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ दूर चलने पर सहसा अजीत को सोने की डिबिया याद आई, जिसके उसे फ़कीर को खजाने से उठाते देखा था। इस बूढ़े ने मुझसे कुछ बड़ी आसानी से दे दिया, ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब मुझे उस सोने की डिबिया की वजह से ही दिया हो सकता है वह डिबिया पूरी दौलत से भी ज़्यादा मूल्यवान हो। ज़रूर ऐसा ही होगा। बाबा, वह तो सोने की डिबिया आपके खजाने से उठाई थी, वह कैसी थी। वह जादू की डिबिया है बेटा, और उसमें मेरे अंदन की आँख में लगाने से जहाँ भी गड़ा खजाना होगा वहाँ दिखाई देने लगेगा। आई, इतनी चमत्कारी डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए। बाबा, आप फकीर, भला ऐसी जादुई डिबिया का अपने पास रखकर क्या करेंगे। यदि आप वह डिबिया मुझे दे दे तो गरीबों की मदद करने के लिए बहुत सुविधा होगी। तुम ठीक कहते हो बेटा, भला वह डिबिया मेरे किस काम की। ठहरो, वह डिबिया मैं तुम्हें दे देता हूँ। और कहकर फ़कीर ने अपने झोले से वह सोने की डिबिया निकाली और खोल कर अजीत को समझाता हुआ बोला, देखो बेटा, इससे दो खाने हैं। बाई खाने में काला सुरमा इसे आंखों पर लगाने से खजाना गड़ा होता दिखाई देगा, लेकिन दाई में भूरा अंदन है, इसे आंखों में लगाना नहीं, इसे आंखों में न लगाना नहीं है तो नहीं तो क्या होगा बाबा। लेकिन तुमने भूरा सुरमा आँखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा बेटा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ओह ठीक है बाबा, मैं उस भूरे सुरमे को अपनी आंखों में नहीं लगाऊंगा। लाइए डिबिया मुझे दे। और फ़कीर से जादू की डिबिया लेकर अजीत ने दे दी और कुछ दूर चलने पर ऊँट से उतर गया। अच्छा बाबा, मुझे विदा दीजिए, यहाँ से मैं अपने मार्ग में जाऊँगा। और लेकिन बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना धन
अपने ऊपर ही मत खर्चना बैठना, धन दीन दुनिया की मदद अवश्य करना। अवश्य बाबा, मैं किसी आपकी बात कैसे भूल सकता हूँ। आपकी बातों के साथ साथ मुझे हमेशा याद रहेंगे। और अजीत की बात सुनकर बूढ़ा फकीर अपने रास्ते चल दिया। हूँ बेचारा मूर्ख। और एक फकीर ने उसकी नज़रों में ओझल हो गया। तभी तमाम धन ऊँटों के साथ अपने घर की ओर दौड़ चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक साधु मिला। ठहरो ठहरो बेटा ठहरो, साधु की बात सुनते जाओ। क्या बात है, जल्दी अपनी बात कहो, मेरे पास समय नहीं है। बेटा, हम कुछ भी नहीं दिनों से एक यज्ञ करने जा रहे हैं। यदि तुम यज्ञ के लिए थोड़ा धन दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान मेरा अब क्या भला करेगा? मेरा भला तो उस फकीर ने कर दिया। फिर भी फकीर ने दीन दुखियों को धन करने के लिए कहा था, किसी साधु की मदद करने के लिए नहीं। अब मैं अपना धन क्यों बर्बाद करूं? यह सोचकर वह बोला, ए बूढ़े, दान मान देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सामने से हट जा, जल्दी से घर पहुंचकर अपने काम धंधे को देखना है। मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। और अजीत साधु को धुतकारा और आगे बढ़ गया। ईश्वर को उसे सद्बुद्धि दे। और कुछ देर आगे बढ़ने पर भगवान के लिए कुछ अंधे गरीब को कुछ देता जा। भाई, 3 दिन से भूखा हूं भगवान के लिए। इस हट्टे कट्टे भिखारी ने भी तो देश का सत्यानाश कर रखा है। भगवान के लिए इस अंधे भिखारी का कुछ देते जा बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। 3 दिन से कुछ पेट में नहीं पड़ा। अरे मक्कार, शरीर से तू हट्टा कट्टा है, किसी भी काम करके पेट ना पेट पाल सकता है। केवल तेरी आंखें ही तो फूटी हैं, हाथ पैर तो नहीं टूटे। और चल सामने से हटकम वक्त, काम ही मेरा समय नष्ट करता है। और भिखारी को पड़ताड़ने के बाद अजीत एक और बढ़ा। काफ़ी देर तक लगातार सफ़र करने पर भूख प्यास के साथ साथ काफ़ी थक गया महसूस होने लगी थी। और इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा खा पी कर आराम कर लिया जाए। ऊँट से उतरकर अजीत पेड़ के नीचे बैठ गया और एक खाने के लिए पोटली खोली। खाने लगा तो तभी, बेटा, भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखी हूँ। अरे बुढ़िया, भाग जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह तुझे कम से कम मेरे लिए कम है। चल भाग जा, वरना कीड़े कोड़े पड़े से पीटूंगा। भगवान भयभीत बुढ़िया वहाँ से भाग गई। अब देखो, वही हाथ फैलाए चलाता है जैसे मेरे पास हराम की कमाई है। और खाने पीने से निवृत्त होकर के पश्चात अजीत ने पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया। तभी उसके सोने की डिबिया का ध्यान आया। क्यों न एक बार उस चमत्कारी सूरमे की परीक्षण किया जाए। हो सकता है फकीर ने यूं ही मुझे मूर्ख बना दिया हो। और अजीत ने मन जेब में से डिबिया निकाली और उसे खोलकर उसमें सोने के लिए काला चूर्ण निकालकर अपनी आंखों में लगा लिया। उसने एक स्थान पर जमीन गड़ा धन खजाना दिखने लगा। वाह, ओ मारा, वास्तव में बूढ़े फकीर ने सच कहा था। और अनजान में जल्दी ही उस स्थान पर खोद डाला और सीधी वहाँ एक संदूक दिखाई दिया। और उसमें उसे संदूक का ढक्कन उठाया। यदि मैं इस तरह मेरे हाथ कुछ खजाने और लग जाएं तो संसार में सबसे बड़ा धनी इंसान बन जाऊंगा।
और अजीत दौलत के भरे संदूक को ऊँट के ऊपर लादा और आराम करने का विचार त्याग दिया और उसी समय अपने घर की ओर चल पड़ा। इसी तरह मार्ग में बहुत से खजाने दबे दिखाई दिए और वह तमाम खजानों को अपने ऊँटों पर लादा लिया। इस तरह 5-6 दिन बीत गए। उसके पास इतना धन हो गया कि ऊँटों को लादने की जगह न रही थी। अब दुनिया में सबसे बड़ा धनी हूँ, चाहे किसी भी राजा को पूरे महल समेत खरीद सकता हूँ। वाह रे भगवान, तेरी लीला न्यारी है। अब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और चलते चलते एक दिन, ठहरो भाई, गरीब दुखियारे की मदद करते जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल हट बूढ़े सामने से, मेरे पास तेरी बकवास सुनने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है। नहीं नहीं, मुझे पर इस तरह मत दुत्कारो, मेरी थोड़ी मदद करो ते जाओ। मेरा जवान बेटा मर गया है और मेरे पास उसे कफन के भी पैसे नहीं हैं। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी है। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। यदि आप रहेंगे तो इसके बदले में जीवन भर आपके लिए मुफ्त काम करने को तैयार हूँ। और लेकिन अजीत के दिलो दिमाग पर आंखों पर नशे का धन का मोह के कारण वह लालच में ऐसा अंधकार पड़ चुका था कि उसकी आंखें सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी। और वह फकीर की बातों की याद आ गई। वह सोचकर गरज से बोला, ए बूढ़े खुसर, तेरे बेटे मर गया तो मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई है नहीं है जो हर किसी को भिखारी की मदद करता फिरूं। यदि मेरे पास उस कफन दफन के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे किसी जंगल में नदी में डाल दे, कम से कम उसकी लाश खाकर जानवर और मछलियों के पेट तो भर जाएगा। ऐसा ना कीजिए हजूर, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। बूढ़ा अधिक जीवन भर आपका दुआई देगा। अरे बूढ़े, छोड़ मेरा रास्ता, मेरे फजूल की बातें के लिए वक्त नहीं है। यदि तुम सामने से नहीं हटोगे तो ऊँटों के पैर तरह उछल दूंगा, फिर तेरे बेटे के साथ साथ तेरी लाश भी छिलके हुए खाते फिरेंगे। नहीं नहीं हजूर, मुझ पे ऐसा मत कीजिए, मुझ पर तरस खाइए गरीब की। अरे चल हट मक्कार। और बूढ़े को ऊँटों के पैर तरह कुचल कर बड़ी पुनः आगे बढ़ गया। और चलते चलते आगे जंगल है, चोर डाकुओं का खतरा है, उन्हें मुझे माल लूट लिया तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। यह रात नहीं काट लेनी चाहिए। वैसे जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ जाएगा, फिर मैं ऐश की ज़िंदगी बसर करूंगा। और फिर वह सुरक्षित स्थान देखकर उसे अपना डेरा डाल लिया और आके ऊँटों घास के पेड़ों के साथ बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। और अधिक धन होने के कारण नींद भी नहीं आई। तब उसे करवट बदलते बदलते फिर सोने की डिबिया का ध्यान आया। उस बूढ़े फकीर ने कहा था, डिबिया की दाई खाने को देखिए, भूरे सुरमे को आँखों में मत लगाना। ठीक ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उसने वास्तविकता छिपाई हो सकता है अनजान कुछ विशेषता हो, काले सुरमे से अधिक चमत्कारी शक्ति रखता हो। ऐसा विचार आती अजीत बैठ गया और जेब से डिबिया निकाली, उसे खोला और फिर भला यह एक डिबिया में बुराई और अच्छाई के अंजुमन कैसे हो सकते हैं, देखना चाहिए। इस बुरे काजल की आंखों पर लगाने से क्या होता है, सच्चाई सामने आ जाएगी। और उस जंगल में बुरा अंजन निकाल कर आंखों पर लगाया तो मुंह से पीड़ा निकल गई और साथ ही आंखों बंद
हो गई। अब मुझे क्या हो गया, मेरी आंखें कैसे बंद हो गई। और फिर तेज आंधी आई और उसके साथ ही ऊँटों पर लदा समेत आकाश में उड़ा लेगी। ओह, ये कहाँ, न जाने कहाँ, बचाओ, उड़ा न जाने कहाँ ले जाने लगी। बचाओ। और सिर दी अतः पीड़ा से का एहसास से बेहोश हो गया। जब मुझे अजीत को होश आया तो उसने देखा जंगल में एक पेड़ के नीचे है। उसने धन से लदे ऊँटों को कहीं कोई पता नहीं है। हाय, मेरे सारे ऊँट कहाँ गए, मेरी यो धन, मेरा खजाना कहाँ गया। यह जंगल में कहाँ से आ गया। नदी किनारे बरगद के और कंकाल कंकाल ही कंकाल हैं। अर्थात दुख से पागल हो गया था और पागलपन में लोगों से यही कहता फिरा था, भाई तो क्या तुमने मेरे ऊँटों के बारे में पता है? यदि तुमने मेरे ऊँट दिखाई दे तो मुझ सब दुख दूर कर दूंगा, सबको अपने जैसा अमीर बना दूंगा, तुम सब को एक देश इनाम में दूंगा, तुम सबको राजा बना दूंगा। समाप्त दोस्तों। लोग उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर हंसी उड़ाते और आगे बढ़ जाते। सच में स्वार्थ नशा की जड़ है, नाश की जड़ है।